नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर 5 सवाल दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले नंबर सवाल को हम अभी हल करेंगे, उसके बाद बारी बारी सभी सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको ए मानेंगे। ठीक है, इस खाली जो बॉक्स है उसको हम ए प्लस डी मानेंगे। ठीक है, और इसको ए प्लस 2d मानेंगे। ठीक है, यानी कि अब हो गया ए बराबर 2 समीकरण 1, ये ए बराबर 2 हो जाएगा समीकरण 1, और ये प्लस 2d बराबर ए प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, यानी कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको हम दो ठो अंक, कोई भी दो ठो अंक दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 26, यानी कि 2 और 26 दिया है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके उसको आगे हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया है, 2 दिया है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ए प्लस 2d ये 26। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये 2d बराबर 26 है तो 26, अब 2d का 2d रह जाएगा, ये 26 है तो 26, अब 2 इधर प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटेगा तो 24, d बराबर हो जाएगा 24/2, कट जाएगा तो 12, तो d का मान आया है 12। हमें क्या ज्ञात करना है, इस बॉक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बॉक्स का मान क्या दिया है, a प्लस डी, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस डी। ठीक है, तो a का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और d का मान क्या दिया है, क्या आया है 12, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि इस बॉक्स में कितना अंक रहेगा 14। ठीक है, तो यह हो जाएगा आंसर। अब हम 2 नंबर सवाल को हल करेंगे। 2 नंबर सवाल दिया है, ये बॉक्स है, उसके बाद 13, उसके बाद फिर बॉक्स दिया है, उसके बाद 3। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको ए मानेंगे, इसको ए प्लस डी मानेंगे, और इसको ए प्लस 2d मानेंगे, और इसको मानेंगे ए प्लस 3d। ठीक है, तो जो जो अंक दिया रहता है, ठीक है, उसको हम समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 13 दिया है तो ये इसका मान क्या दिया है a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 13 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ अंक दिया है 3, तो इसका मान क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करके इसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा घटाने पर यहाँ चिन्ह बदला जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -2d, 3d में से एक d घटेगा तो -2d, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 10/-2, कट जाएगा तो d का मान कितना हो जाएगा -5। d का मान -5 हो गया, तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 13। तो a का a हो जाएगा और d का मान माइनस है तो -5 हो जाएगा और ये 13। तो यानी कि a बराबर हो जाएगा 13 और -5 है तो +5 हो जाएगा बराबर 18, ठीक है। तो d का मान -5 हो गया, a का मान 18 हो गया, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बॉक्स में हो जाएगा 18 और अब ये बॉक्स का मान क्या दिया है, a प्लस 2d। तो इस बॉक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स का नाम है a प्लस 2d। तो a का मान क्या है, a का मान 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 और d का मान क्या आया है -5, तो -5, ठीक है। ये 18 का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 गुना 10 घटेगा तो 8, ठीक है। यानी इस बॉक्स में हो जाएगा 18 और इस बॉक्स में क्या रखाएगा 8, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल को भी हमने हल कर दिया। अब तीसरे नंबर सवाल को हम हल करेंगे। तो ये 3 नंबर सवाल है, इसको हम हल करेंगे। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए प्लस डी, इसको मानेंगे ए प्लस 2d और ये हो जाएगा ए प्लस 3d, ठीक है। तो जहाँ अंक दिया रहता है उसको हम समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे अंक को समीकरण 2 मानेंगे। तो ये पहला अंक दिया है a बराबर 5, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। और ये दूसरा अंक दिया है a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 9 × 1/2, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो a का मान क्या दिया है 5, तो पहले हम 2 समीकरण उतारेंगे, a प्लस 3d बराबर 9 × 1/2। तो a का मान 5 दिया है तो a के नीचे हम 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3d है तो 3d और ये पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 9 18 1 19/2, ठीक है। अब ये 3d यहीं पर रह जाएगा, 19/2 यहाँ है तो यहाँ रह जाएगा, 5 है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3d बराबर हो जाएगा ये 19 माइनस 2 5 10/2, ठीक है। 3d बराबर हो जाएगा 9/2। अब d बराबर हो जाएगा 9/2/3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ हल करेंगे। अब d बराबर हो जाएगा 9/2 गुना, अब यहाँ हम बटा 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे जो अंक रहता है उसको हम ऊपर कर देते हैं और इसके बाद से ये इसके ऊपर जो अंक होता है उसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा, अब 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा d का मान 3/2, ठीक है। तो a का मान आ गया और d का मान आ गया, ठीक है। यानी a का मान दिया हुआ है और d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 3/2। तो हम जो खाली बॉक्स है उसका नाम क्या है, a प्लस डी। खाली बॉक्स, पहले खाली बॉक्स का नाम क्या है, a प्लस डी। तो a प्लस डी यही बॉक्स का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम a और d का मान रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो a का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और d का मान क्या दिया है 3/2, तो 3/2 हम लिखेंगे और इसका बटा के 2 हम निकालेंगे, और 2 5 10 और प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा 13/2, कट जाएगा तो कितने बार में 2 6 12 और 1 पूर्णांक 2, ठीक है। एक शेष बचेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इस बॉक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इस बॉक्स का नाम क्या दिया है a प्लस 2d। इस बॉक्स का नाम क्या है a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और 2 है तो 2 और d का मान क्या दिया है, d का मान दिया है 3/2, 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले बॉक्स का कितना हुआ आंसर 6 × 1/2 और दूसरे बॉक्स का कितना आया है 8, ठीक है। और 3 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब 4 नंबर सवाल को हम हल करेंगे।
4 नंबर सवाल है -4 बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स, ठीक है, और फिर बॉक्स दिया है, उसके बाद 6 दिया है, ठीक है। तो जैसा कि सवाल में सबसे पहले जो बनता आया है वैसे हम इसको भी बनाएंगे। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए प्लस डी, इसको मानेंगे ए प्लस 2d, इसको ए प्लस 3d, इसको ए प्लस 4d, ये हो गया लास्ट वाला ए प्लस 5d, ठीक है। तो पहले जो अंक दिया रहता है उसको हम समीकरण 1 मानेंगे, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा ए बराबर -4, समीकरण 1। और उसके बाद क्या अंक दिया है, ये चारों बॉक्स का मान हमको निकालना है, और ये दिया है ए प्लस 5d, यानी कि ए प्लस 5d बराबर दिया है 6, समीकरण 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ए का मान क्या दिया है -4, तो पहले हम 2 समीकरण उतारेंगे, ए प्लस 5d बराबर 6, तो ए का मान क्या दिया -4, तो यहाँ हम लिखेंगे -4, और प्लस 5d है तो 5d, और 6 है तो 6। अब 5d है तो 5d यहाँ पर आ जाएगा, 6 है तो 6 रह जाएगा, ये -4 दिया है तो बराबर इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, और d के बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ का अंक जो होता है बाटा में आता है, कितने बार में कटेगा, d बराबर हो जाएगा 2 5 10, 2 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि a का मान हो गया -4 और d का मान हो गया 2। तो इस बॉक्स का हमें मान ज्ञात करना है, तो इस बॉक्स का नाम क्या है, a प्लस डी, इस बॉक्स का नाम क्या है a प्लस डी, इस बॉक्स का नाम है a प्लस डी। तो इस a का मान हो जाएगा -4, तो -4 प्लस d का मान दिया है 2, हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब दूसरे नंबर बॉक्स का नाम क्या दिया है, a प्लस 2d, दूसरे नंबर बॉक्स का नाम क्या दिया है, a प्लस 2d, ठीक है। इंक खत्म हो गया, इसमें इंक हम भर ले पहले। a का मान है -4, प्लस 2 है तो 2, और d का मान है 2, तो -4 का -4 और प्लस 2 दूना 4, घटेगा तो 0, ठीक है। अब तीसरे नंबर बॉक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तीसरे नंबर बॉक्स का नाम क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये बॉक्स का नाम क्या दिया है, a प्लस 3d। तो a का मान है -4, तो यहाँ हो गया -4 प्लस 3, और d का मान है, d का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और ये वाला बॉक्स का नाम क्या दिया है, a प्लस 4d, a प्लस 4d, ठीक है। तो a का मान -4 प्लस 4 गुने d का मान 2, -4 प्लस 4 गुना 8, घटेगा तो 4, ठीक है। तो बारी बारी से सभी बॉक्स का मान हमने निकाल दिया। अब हम लास्ट सवाल 5 नंबर सवाल को हल करेंगे। 5 नंबर सवाल है, बॉक्स है, उसके बाद 38 है, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है, उसके बाद -22 है, ठीक है। तो जैसा कि इसको हम मानते हैं a, इसको मानते हैं a प्लस डी, इसको a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 3d, ये बॉक्स हो जाएगा a प्लस 4d, और ये हो जाएगा a प्लस 5d, ठीक है। तो जो अंक दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम a समीकरण 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 38, यानी कि समीकरण 1, और ये दिया a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा घटाने पर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -4d हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5, 5 1 6, यानी कि हो जाएगा 60। अब डी का मान हो जाएगा 60 बटा -4, कटेगा तो डी बराबर हो जाएगा -15। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा -15। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया है, ए प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो ए हो जाएगा और डी का मान क्या दिया है -15, तो -15 और ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो ए है तो ए रहेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 और ये 38, ये है तो ये रहेगा, ये 38 है तो 38 और -15 है तो इधर रहेगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 38 और 15 जोड़ेंगे तो 38 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 का 3 में 1 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा 53, यानी डी का मान -15 और ए का मान 53। तो अब जो बॉक्स है उसका हम मान निकालेंगे। तो इस बॉक्स का ए का मान हो जाएगा 53, तो ये हो जाएगा पहले वाले बॉक्स में 53 हो जाएगा। अब दूसरा वाला बॉक्स ये दिया है ए प्लस 2d, दूसरे वाले बॉक्स का नाम क्या दिया है, ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 53 और प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और डी का मान हो जाएगा -15, डी का मान होगा -15। ठीक है, तो ये 53 का 53 और प्लस माइनस -15 दूना 30, घटेगा तो 23। ठीक है, अब निकलेगा, अब ये वाला बॉक्स का मान निकालेंगे। तो इस बॉक्स का नाम क्या दिया है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। तो ए का मान है, ए का मान कितना दिया है 53 आया है, तो 53 हम लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3 और डी का मान है -15, -15। ठीक है, तो 53 का 53 प्लस माइनस -15 या 45, घटेगा तो 5 3 8। ठीक है, अब निकालेंगे हम इस बॉक्स का मान। ठीक है, तो इस बॉक्स का नाम क्या दिया है, ए प्लस 4d, इसको मानेंगे ए प्लस 4d माने हैं। तो ए का मान क्या दिया है 53 है तो 53 हम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस और 4 है तो 4 और डी का मान क्या दिया है -15, तो यहाँ हो जाएगा -15। ठीक है, ये 53 है तो 53 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, घटाएंगे तो -7। ठीक है, तो यानी कि इस बॉक्स का मान हो जाएगा -7। ठीक है, तो बारी बारी से सभी बॉक्सों का मान हमने निकाल दिया। 3 नंबर सवाल में कुल मिलाकर 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न को हमने बारी बारी से हल कर दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।